हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे भाग विधि से। बहुत आसान होता है। भाग विधि करने के लिए सबसे पहले हम लोग दो संख्याएं लेंगे। ठीक है, आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटी संख्या लेंगे, जैसे कि 304 और यहाँ पे 570। दो ही संख्याएं लेनी है, भाग का चिन्ह बनाना है। ठीक है, जो छोटी संख्या होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे 304। ठीक है, और बड़ी संख्या को लिखेंगे अंदर। ठीक है, अब हम लोग भाग देंगे। देखिए, अगर हम लोगों ने 304 में 2 का भाग दिया तो सीधी सी बात है 3 दूनी 6, यानी कि 600 के करीब आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर जो संख्या हम लोगों के पास है वो तो 500 है। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि ये एक ही बार जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग 304 लिखेंगे। इसे हम लोग घटा देंगे। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 266 आया। बस यहीं पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसा तिरछा तिरछा जाता है ये सवाल। ठीक है, तो 266 से हम लोग किस में भाग देंगे, 304 में। ये जो सबसे पहली वाली संख्या जो लिखी है उसको अंदर लिखेंगे 304। ठीक है, अभी बस इन दोनों में ही जो भी हो रही लड़ाई वो होगी। ठीक है, बाद में इसका यूज होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 266 है, यहाँ पे 300 है, तो यानी कि 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम लोग 2 दूनी 4 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 400 के करीब आएगा। ऊपर से 66 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है सिर्फ एक बार जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 266 इस तरीके से लिख देते हैं। इसे हम लोग घटा लेंगे। 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर क्या है, 9, 9 में से 6 गया 3, 38। इसको फिर से यहीं से जस्ट जो शेष आया है यहीं से हम लोग भाग का चिन्ह बनाएंगे। ये वाली जो संख्या है इसको हम लोग अंदर लिखेंगे 266। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उद्देश्य क्या है कि जीरो लाना है। ठीक है, उद्देश्य है जीरो लाना है शेषफल में। अभी तक शेषफल में जीरो नहीं आया हुआ है, कहीं 266 आ रहा है, 38 आ रहा है, और शेषफल का ही हम लोग यूज करके भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर कितने बार जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला अंक देखेंगे पहला, यहाँ पे ये वाला अंक देखेंगे, तो यहाँ पर बस ट्रिक की बात मैं बता रहा हूँ। तो 3 का 2 में जाएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे दो संख्या ले लेंगे। ठीक है, 3 निम में 27 तो ज़्यादा हो गया, 3 अट्ठे 24, यानी कि या तो 8 बार जाएगा या तो 7 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 38 में गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग करके देख लेते हैं। 38 में 8 का गुणा और 38 में 7 का गुणा। ठीक है, तो 8 का हम लोगों ने गुणा किया तो 304 आया। ठीक है, तो ये ज़्यादा है। 7 का अगर हम लोगों ने गुणा किया तो कितना आ रहा है, 266 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 266 लिख देंगे और हम लोगों को क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों के पास शेष क्या हो गया, जीरो आ गया। बस यही जिससे भाग दिया था यही आपका मासा होगा। किन दो संख्याओं का मासा होगा, इन दो संख्याओं का मासा होगा। इन दोनों संख्याओं का मासा कितना है, 38 है। ठीक है, अब इसी 38 का यूज और करेंगे। ठीक है, नीचे भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, 38 लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि 304 और 570 का मासा इतना है, यानी कि 38। ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे, हम लोग 38 का भाग देंगे किस में, ये जो संख्या बीच में बची हुई है, तो 1 1 4 और 0। यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, ज़्यादा हो गया, यानी कि 11 है यहाँ पे 3 है। ठीक है, जब हम लोगों का 3 का 1 में नहीं जाएगा तभी तो हम लोग दूसरा अंक देखेंगे। ठीक है, तो 3 चौके 12, यानी कि 4 बार है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है। तो 3 तिरका 9, 3 बार देखेंगे बस। ठीक है, तो 38 का हम लोगों ने 3 बार में हम लोग गुणा करेंगे। 8 तिया 24, 3 तिरका 9, 9 10 11, देखिए 114 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 3, 114, जीरो भी उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो होगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं देखेंगे ये सब, ये जो इधर से जिससे भाग जाता है पूरा पूरा, ठीक है, वही हम लोगों का मासा होता है। तो मासा बराबर 38। ठीक है, या फिर HCF बराबर 38।